एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिस्टम के थ्रू काम होता है, टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशंस के थ्रू काम होता है, या फिर ईआरपी बोल सकते हैं अपन, वैसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपन उस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी किस तरीके से देंगे जिससे अपन अनऑथराइज्ड एक्सेस रोक पाएंगे। बेसिकली रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक जो दावा करता है, जो कहता है कि वी वुड बी एबल टू स्टॉप unauthorized access, we would be able to implement security properly in an organization। तो आखिर ये roles based access control होता क्या है, इसका लॉजिक क्या है। बहुत सारा कंटेंट इसमें ऐसा भी आएगा जिसमें सिर्फ our syllabus has given some names and haven't explained anything about it. So what we will do is we'll try to understand the logic behind those names so that we are able to remember it. We will have to remember them in any which ways you do, but the only thing is let us understand some kind of logic as well so that it helps us to remember in the long run basically। So roles based access control पहला पॉइंट बोलता है, बिना कुछ समझे समझने की कोशिश करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। रोल्स बेस्ड इज द वर्ड, बेसिकली रोल्स के ऊपर खेला जाएगा। इसमें इट इज एन एक्सेस कंट्रोल विच वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर, ऐसा इसका पहला पॉइंट बनता है। रिस्ट्रिक्टिंग, मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस, क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस। वापस एक बार, रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स, क्या बोलेंगे, टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स। यानी सिस्टम को जो एक्सेस देंगे, फाइल्स को जो एक्सेस देंगे, सॉफ्टवेयर में जो एक्सेस मिलेगा वो सिर्फ उन यूजर्स को मिलेगा जो ऑथराइज्ड है। कहने का मतलब ये कि उनको वो नहीं दिखना चाहिए जिनका उनसे काम नहीं है। अगेन दिस इज अ कॉमन सेंस। ओके, पहला पॉइंट याद कर लेते हैं कि सिस्टम में जैसे अपन ने ईआरपी के रिस्क्स एंड कंट्रोल्स देखे थे, उसमें अपन ने देखने की कोशिश की थी कि वी हैड समथिंग नोन एज नीड टू नो डेटा एक्सेस में, इफ यू रिमेंबर अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, वी हैड नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलर ये है, लेकिन थोड़ा सा और लॉजिक है इसमें कि ये बनता किस तरीके से, हल्का सा इंप्लीमेंटेशन के नजदीक चलेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। आई विल बी शोइंग सम प्रेजेंटेशन टू यू so that it becomes more clear। roles based access control कहता है अपन सिस्टम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स। क्या बोलता है ये, वी वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स। ये पॉइंट आपको किसी भी तरीके से ध्यान में रखना है। इज एन अप्रोच टू रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगेन जनरल पॉइंट, कॉमन सेंस वाला पॉइंट, किसी भी प्रकार से अभी तक मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू नहीं किया, बस एक बेसिक सी बात बताइए। ये बेसिकली ये जो पहला पॉइंट है ये कंक्लूजन है कि ये करता क्या है। फिर भी अपन को उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में अपना मॉड्यूल बता रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टूड इट बट वी हैव अंडरस्टूड द कंक्लूजन कि करना क्या है। करना यह है कि सिस्टम में वो लोग एक्सेस नहीं करने चाहिए या फिर उन लोगों ने उतना ही एक्सेस करना चाहिए जितना उनका काम है। बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स ओनली, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सुनना आप मेरी बात ध्यान से। पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि उनको वो चीज़ देखने की ज़रूरत न पड़े या न दिखे जो उनको नहीं देखना है। कोई किसी की सैलरी एडिट नहीं कर पा रहा है, कोई किसी का ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स देख नहीं पा रहा है, एक लोअर लेवल पर्सन, दिस इज समथिंग विच शुड हैपन। कोई खुद की सैलरी चेंज नहीं कर पा रहा है, कोई दूसरों की सैलरी देख नहीं पा रहा है, कोई प्रोडक्ट के डिटेल्स चेंज नहीं कर पा रहा है, कोई अमाउंट जानबूझ के चेंज कर चोरी नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए फिर अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड रही तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल, देखो ऑर्गेनाइजेशन में आज इफ यू ट्राई टू स्टडी द रिसर्च, सबसे ज़्यादा थ्रेट अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी का है ना, वो है इंटरनल एम्प्लॉयज का। एक्सटर्नल हैकर्स, एक्सटर्नल एजेंट्स तो होते ही है, लेकिन इफ यू लुक एट द एनालिसिस वी वुड कम टू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान खुद के एम्प्लॉयज ने ही ज्यादा किया है, अगर आप समझ रहे हो। तो अपन ये बाहर वाले से नहीं, अपन एम्प्लॉयज के अंदर ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जिससे वो ऐसा बदलाव न करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान और उसको जाकर किसी ना किसी प्रकार का गैर फायदा हो, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब ये कि इट वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स। ऐसा पहला पॉइंट बना। सुना ध्यान से, ऐसे तो दुनिया में, सिर्फ नाम सुनना अब, ऐसे तो दुनिया में 3 प्रकार के एक्सेस कंट्रोल होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। और भी टाइप्स होते हैं। अपना सिलेबस 3 टर्म्स से अपन को वाकिफ करवाता है। पहला जो ये टॉपिक है वही टर्म, रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सुनते जाना, दूसरी बात भी बता रहा हूं, तीसरी बात भी बता रहा हूं, बिना समझे अभी सुनते जाना बस। एक प्रकार का एक्सेस कंट्रोल होता है जिसको बोलते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। एक एक्सेस कंट्रोल होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये दोनों टर्म्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली कहा कि इन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन सिलेबस बिल्कुल भी नहीं देता, सिर्फ इतना बताता है कि रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये दोनों प्रकार के एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकता है। सुनना ध्यान से, नाम क्या बना, पहला है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, सेकंड क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये दोनों प्रकार के एक्सेस कंट्रोल रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकता है। मोटा मोटी इसके 3 टाइप्स है एक्सेस कंट्रोल के, रोल्स बेस्ड, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। लेकिन रोल्स बेस्ड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर वन एंड इट कैन हैव बोथ दीज टाइप्स इंक्लूडेड इनटू इट।
यू कैन आइदर गो फॉर मैंडेटरी, यू कैन गो फॉर डिस्क्रिशनरी। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से समझते हैं, ध्यान देना। और अगर टेक्निकल डिटेल्स चाहते रहे आप, तो आप मेरे को डेफिनेटली पिंग कर सकते हैं, मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ। मैंडेटरी इज समथिंग विच इज लाइक फिक्स्ड, है ना, एक शब्द एकदम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप लगता है। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या, चॉइस के हिसाब से, तुमको जैसा चाहिए वैसा, फ्रीडम है कंपेरेटिवली। मैंडेटरी में कोई फ्रीडम नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, बेसिकली सुनना ध्यान से, वो सब लोगों के राइट्स पहले ही डिफाइन कर देता है कि तुम यही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। As a manager, as a middle level manager, as a lower manager, I cannot give rights to anyone. I cannot change the rights of anyone. I have something which is fixed. My tasks are fixed and I would be doing those only. सीधा सीधा बोल दिया कि यही करना है, यही करना है, यही फाइल्स को एक्सेस मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो वहां पर कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट माहौल है। पहले ही बनाने वाले ने इस तरीके से बना लिया, पॉलिसी की तरह, रूल की तरह, कि यू कैन नॉट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, कहने वाला इसको बोलते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ये कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है इसमें, और ये यूजुअली इंप्लीमेंट किया जाता है मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड एट द टॉप मोस्ट लेवल। डिस्क्रिशनरी में भी सिक्योरिटी इज देयर, डेफिनेटली देयर, लेकिन कहने का मतलब कि इसमें थोड़ा सा फ्रीडम रहता है। इसमें क्या कहा जाता है कि मैनेजर के अंडर समझो 4 एम्प्लॉइज है और कोई फाइल्स है जिसमें ये 4, कोई भी एक वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, सम फाइल विच इज देयर, तो मैनेजर क्या कर सकता है कि चारों को राइट्स बांट सकता है कि तू ये वर्ड फाइल में काम करेगा, तू ये वर्ड फाइल में एडिट करेगा, आप ये एक्सेल फाइल को सिर्फ व्यू करोगे, आप ये एक्सेल फाइल को एडिट करोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज समथिंग वेयर वी गिव इट टू द मैनेजर एंड लेट देम डिसाइड ऑन देयर ओन। अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ समथिंग व्हिच इज नोन एज, it would be restricting authorized users to the system only. If understanding, it would be preventing unauthorized access but with some sort of discretion. तुमको चॉइस दे दिया, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। इतना भी अगर आप समझे तो भी सिलेबस के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन इसके डिटेल में अपन अभी जा नहीं रहे। इसकी प्रॉपर मैपिंग होती है सिस्टम में, पहले डायग्राम बनता है और फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 2 प्रकार के एक्सेस कंट्रोल जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला मैंडेटरी और थोड़ा सा फ्रीडम वाला विच इज नॉट डिस्क्रिशनरी, बोथ आर सिक्योर्ड, कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 2 पॉइंट बने अपने। पहला पॉइंट क्या बोलता है, अभी तक मैंने आपको और डिटेल में या कंसेप्चुअली रोल्स बेस्ड बताया नहीं, तो ध्यान देते रहना। रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बोलता है कि आई वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज सेट ऑफ यूजर्स। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट बना जो आपको लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, कि इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। लिखना इतना ही है, जानते भले ही आप और ज्यादा इसके बारे में, यू वोंट बी राइटिंग एनीथिंग। थर्ड पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिससे अपन को और क्लैरिटी मिलेगी। सुना ध्यान से, ध्यान देते रहना। पहला पॉइंट क्या बना, इट वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज यूजर्स। याद भी करना है, ओके, देखते देखते याद करना है, मैं इसको 5 मिनट में नहीं निपटा रहा हूं। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, अगर आप ध्यान दे रहे हो। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इसको रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी भी इसका नाम हो सकता है, किसका, रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इसको रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि इट वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। थर्ड पॉइंट बोलता है इसको रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या, ना इस तरफ ना उस तरफ, नॉट बीइंग पार्शियल एट ऑल। इट इज अ पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। सुनना ध्यान से, धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट अपन याद करते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज सेट ऑफ यूजर्स और टू ऑथराइज यूजर्स। सेकंड, इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। थर्ड बोलता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी एंड इट इज अ पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, वेयर इसमें किसी प्रकार से पार्शियलिटी नहीं है, किसी भी प्रकार से यूजर के हिसाब से नहीं है। इसमें पहले ही रोल्स डिफाइन किए जाएंगे एंड देन राइट्स वुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द रोल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इसका मतलब क्या बना कि रोल्स बनेंगे और फिर यूजर्स को राइट्स दिए जाएंगे टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, देखो ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक चीज बताऊंगा उसके बाद पूरा समझ में आएगा। फिलहाल याद करने पर भी फोकस करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि इट वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर। सेकंड पॉइंट बोलता है इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। थर्ड पॉइंट बोलता है इट इज रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी वेयर इट इज अ न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर रोल्स वुड बी क्रिएटेड एंड राइट्स वुड बी गिवन टू द यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। यानी
इसमें यूजर्स क्रिएट कर कर यूजर्स को राइट्स नहीं दिए जाते। सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें रोल्स बनते हैं। कैसे होगा, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान देते रहना। वापस अगर आप मेरे पास ध्यान दे रहे हो तो इस थर्ड पॉइंट को बोला गया है कि इसको रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है कि अगर 4 प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉइज है तो चारों को सेम राइट्स मिलेंगे। 100 है तो 100 को सेम राइट्स मिलेंगे। नो वन वुड बी गिवन मोर और लेस। रोल्स वुड बी क्रिएटेड एंड यूजर्स वुड बी मैप्ड टू द रोल। अगर आप समझ रहे हो कि तुम वो सिस्टम के लिए बस एक एम्प्लॉय हो जो इस प्रकार के रोल को बिलोंग करता है, फिर वैसे प्रकार के रोल अगर 100 भी आ जाए तो वो सबके लिए न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज वन रोल वुड बी क्रिएटेड एंड एम्प्लॉइज वुड बी मैप्ड। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब ये कि मैं अगर आपको थोड़ी सी चीज बताने की कोशिश करूं तो आई हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन। बेसिकली सिस्टम के अंदर क्या होगा, देखो अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। रोल का मतलब क्या कि अलग अलग डेजिग्नेशंस हो सकते हैं। सिस्टम के अंदर हम ये बेसिक कुछ डेजिग्नेशंस इंपॉर्टेंट क्रिएट करेंगे। इट कैन बी समथिंग लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, अकाउंट्स हेड, इट कुड बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। इन सबके लाइक इन बैंक्स वी हैव कैशियर, लोन ऑफिसर, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, मैनेजर अगेन। सो इन सबके, या फिर बिग बाजार में भी वी हैव ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर वगैरह वगैरह। और वहां पर जो इनवॉइस बनाता है इट कुड बी एन एग्जीक्यूटिव, basic executive, basically a person who is accepting invoices of the customers and accepting the products and making the invoices, and the customers are leaving. So that could be a basic role which could be there as a person in the big bazaar as well. तो ये अलग अलग प्रकार के बेसिक आप कुछ डेजिग्नेशंस डिफाइन करोगे, बहुत सारे नहीं, बेसिक जितने हो सके 5, 10, 15, जितने कम उतना अच्छा, और यूजर्स को उसको मैप करोगे। तो ये जो आप डेजिग्नेशन डिसाइड कर रहे हो ना, इस हिसाब से वो सिस्टम में उनको एक्सेस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखने की कोशिश करना, आप पहले सिस्टम में जो डेजिग्नेशन क्रिएट कर रहे हो उसको बोलते हैं रोल। एक एग्जांपल हो सकता है रोल का समथिंग नोन एज ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। ये सिस्टम में रोल क्रिएट किया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। इस ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, ये जो सिस्टम के अंदर अपन ने ये ढांचा बनाया, ये रोल बनाया, इसको परमिशंस मिलेगी टू एक्सेस द फाइल्स। ये यूजर नहीं है, ये सिस्टम के अंदर अपन ने एक रोल क्रिएट किया है। तो ये एचआर एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, पेरोल की फाइल, अटेंडेंस की फाइल या इंटरव्यू की फाइल, इसके साथ ये काम कर सकता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने रोल बना दिया सिस्टम में। आप समझ रहे हो? वापस अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो रोल क्रिएट होगा सिस्टम में। दिस रोल कुड बी एन एचआर एग्जीक्यूटिव, दिस रोल कुड बी अ प्रोडक्शन मैनेजर, दिस रोल कुड बी अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव कैन बी स्टैंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द बिग बाजार। तो ये रोल मैं सिस्टम में क्रिएट करूंगा अलग अलग नाम से, बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करूंगा मैं, नहीं तो ऐसा होगा कि ये यूजर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, हर यूजर के हिसाब से अलग अलग। ऐसा नहीं, बेसिक रोल्स क्रिएट करूंगा जितने 8, 10, 15 मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, एंड पीपल वुड बी मैप टू दिस। तो ऐसा मैंने एक रोल बनाया, ऐसे बहुत सारे रोल्स बनूंगा, एंड देन इस रोल्स के अंदर परमिशंस में डिसाइड करूंगा कि ये रोल क्या क्या फाइल एक्सेस कर सकता है। ओके, ये वाला रोल ये फाइल्स एक्सेस कर सकता है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ये वाले रोल्स इसको एक्सेस करने का मौका मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो हो गया रोल्स, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होगा, जैसे नए एम्प्लॉइज आएंगे सिस्टम में, यूजर्स क्रिएट किए जाएंगे। यूजर्स क्रिएट करना यानी क्या, जैसे आप नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, लाइकवाइज अकाउंट्स वुड बी क्रिएटेड एंड द यूजर्स की यूजर आईडी एंड पासवर्ड वुड बी मैप्ड। जैसे पहला यूजर आया, एक एचआर एग्जीक्यूटिव है ये यूजर को मैप कर देंगे अपन इस रोल से, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ अनदर एम्प्लॉय कम, मैं इस यूजर के अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूं, इस यूजर को अलग से राइट्स नहीं दे रहा हूं, बस इसको उस रोल से मैप कर रहा हूं बिकॉज ही इज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। उसी प्रकार से एक दूसरा यूजर भी हायर हुआ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एचआर एग्जीक्यूटिव है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसका बस यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दिया, और जैसे ही वो एंटर करेगा यूजर आईडी और पासवर्ड, वो एचआर एग्जीक्यूटिव के रोल के ऊपर चला जाएगा, उसको ये सारी फाइल्स का एक्सेस करने का परमिशन मिलेगा। इसी प्रकार से एक थर्ड यूजर आया, अगेन मैं उसके फाइल्स नहीं दे रहा हूं, उसको सिर्फ एक रोल से मैप कर रहा हूं और उसको ये सारी फाइल एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा। तो बेसिकली ये न्यूट्रल हो गया ना, सारे लोग एक ही रोल से, सारे यूजर्स एक ही रोल्स के हिसाब से एक्सेस करेंगे। मैं अलग से इसको 4 फाइल, इसको 5 फाइल, डिपेंडिंग अपॉन हिज क्वालिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट डूइंग दैट। रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, एंड देन these roles would be having specific permissions and users would be trying to access these, user को would be given these roles, users would be mapped to this and they would be using the
system in order to perform their work, if you understand. इसी प्रकार से जैसे ये HR एग्जीक्यूटिव है, ऐसे अलग अलग रोल्स हो सकते हैं सिस्टम में। मैं वो रोल्स पहले ही डिफाइन करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, 8-10 रोल्स क्रिएट कर दिए, फिर यूजर्स को उनको मैप कर दिया। इससे क्या होगा, एक नए यूजर को लाना है तो बस इट इज वेरी इजी, और अगर एक यूजर को हटाना है तो बस यूजर की प्रोफाइल डिलीट करनी है, अपन को रोल में कुछ नहीं करना है। यानी इन केस ऑफ रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अगर आपको समझ में आ रहा है, जो अपने सिलेबस में नहीं दिया है, एडिंग न्यू यूजर्स, रिमूविंग एग्जिस्टिंग यूजर्स इज नॉट अ बिग टास्क। हम उसके अंदर एक एक राइट्स जाकर हटा नहीं रहे, हम तो बस यूजर को डिलीट कर रहे हैं। रोल्स तो यहीं पर पड़े हैं, अगर आप समझ रहे हो। तो रोल्स क्रिएट किए जाएंगे और यूजर्स को उनसे मैप किया जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के रोल्स क्रिएट किए जाएंगे सिस्टम में और यूजर को उससे मैप किया जाएगा। सारे सिमिलर प्रकार के यूजर्स वुड बी मैप टू द रोल्स। रूल्स वुड बी हैविंग द परमिशंस टू एक्सेस द फाइल्स। ये अंदर ये जो डेटा है, अपने डेटाबेस में डेटा है ना, वो रोल ही एक्सेस करेगा। अब जैसे प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो ये परमिशंस नहीं मिलेंगे उसको प्रोडक्शन रिलेटेड फाइल्स की परमिशंस मिलेगी, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्यों बोला है इसमें, बिकॉज इसमें रोल्स क्रिएट किए जाते हैं, मोटा मोटी 8-10 बेसिक रोल्स आर क्रिएटेड, and then rights are, this role is like a room basically। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और अपन फिजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करें, जस्ट गिविंग इट अ रियल लाइफ एनालॉजी। अगर एक रूम है बेसिकली एचआर एग्जीक्यूटिव नाम का, उसमें वो फाइल्स रखे गए, एंड एम्प्लॉय वुड बी गिवन द आईडी कार्ड एंड दे वुड बी टोल्ड टू गो इनटू द रूम एंड एक्सेस द फाइल्स विच दे हैव द राइट्स टू। वो फाइल्स को वी वोंट बी ब्रिंगिंग टुवर्ड्स देम, दैट यू सिट ऑन योर डेस्क एंड वी ब्रिंग द फाइल्स टू ईच एंड एवरीवन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। We are not keeping it user based, we are keeping it roles based. You go into the rooms if you have the right and you can access the files. Likewise, you would be mapped, since that user is mapped to the room, here user is mapped to the role, if you're understanding. So 1000 users come, you don't need to create anything, just map them to the role. यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएटेड, एचआर एग्जीक्यूटिव को मैप कर दो, और एक आया मैप कर दो। उसको अलग से आप एक एक फाइल इसके अंदर लिखते नहीं बैठोगे यूजर के नीचे, अच्छा तू ये 3 फाइल एक्सेस कर सकता है, अच्छा तू ये 3 फाइल, नहीं, फिर अंडरस्टैंडिंग। इट इज वंस क्रिएटेड एंड एवरीवन वुड बी हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ रोल इफ दे हैव द सेम डेजिग्नेशन, अगर आप समझ रहे हो। यानी रोल बनेगा और उसके अंदर फाइल्स एक्सेस करने का आपको मौका मिलेगा इफ you are authorized for that particular role. Here it is not user based, it is roles based access control. यानी अगर अपन थोड़ा सा, अगर आपको वो डायग्राम समझ में आया है, पहला पॉइंट बोलता है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं, रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज एन अप्रोच ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। ये पहला पॉइंट बनाता है, फिर रिमेंबर। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी मतलब क्या, कंपल्सरी, इसमें किसी प्रकार से अपन राइट्स को चेंज करने का, वी वोंट बी गिविंग अ राइट टू द मैनेजर्स और टू द लोअर लेवल मैनेजर्स, एवरीथिंग वुड बी फिक्स्ड। In case of discretionary, there would be some leeway, some freedom to the managers who can give rights to other managers. We don't need to get into these two topics. Just try to remember that it can implement these both. Why do you need to remember this so thoroughly? Because it can become an MCQ as well. इसको roles based security भी कहा जाता है, and it is a neutral access control mechanism because roles and privileges would be created inside the system, and employees would be mapped, would be given only the rights according to the roles so that they can perform their जॉब ड्यूटीज, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको थर्ड पॉइंट में ये ध्यान में रखना है, इसको रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी बोलते हैं, और एक चीज न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, ये आपको किसी भी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें रोल्स बनेंगे और यूजर को उससे मैप किया जाएगा जिससे वो अपना काम कर सके बेसिकली। यानी यूजर हटने से प्रॉब्लम नहीं होगी, रोल हट गया ना तो सारे यूजर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूजर हटाना इज नॉट अ बिग डील, वी कैन जस्ट रिमूव द यूजर फ्रॉम द सिस्टम, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। हमको उसके एक एक करके रोल नहीं हटाने हैं। यूजर हट गया बिकॉज यूजर इज इनडायरेक्टली reaching towards the files, he is not directly attached to the files, if you're understanding. He has to pass through that role which is there in as an intermediary factor. तो वो intermediary factor से ही कनेक्शन हटा दो तो खत्म हो गया। यूजर कैन बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम और एडेड, आप ऐड कर दो, उसको अटैच कर दो, इट वुड बी लाइक एन इंटरमीडियरी, इफ you're understanding. So कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट बना, इट वुड बी रिस्ट्रिक्ट द सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। सेकंड पॉइंट क्या बना, इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। थर्ड पॉइंट क्या बना, इट इज आल्सो नोन एज रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी, जो न्यूट्रल होगा, इसमें सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ यूजर्स को सेम चीजें देखने का मौका मिलेगा सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर जॉब ड्यूटीज। थर्ड पॉइंट बोलता है, फोर्थ पॉइंट बोलता है, इसमें 3 कंपोनेंट्स के नाम अपन को ध्यान में रखने हैं। ध्यान देना, एक होता है समथिंग नोन एज, मेरे बात रिपीट करना, पहला रोल परमिशंस, क्या बोलेंगे, रोल परमिशंस। सेकेंड होता है यूजर रोल,
यूजर रोल एंड रोल। देखो क्या बना, तीनों एक बार वापस समझते हैं। पहला होता है रोल परमिशंस, देयर आर 3 कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स इंक्लूड रोल परमिशंस एक, सेकंड होता है यूजर रोल रिलेशनशिप, और थर्ड होता है रोल रिलेशनशिप। बिना समझे समझने की कोशिश करना, इट इज नॉट अ क्रीम रोल, बेसिकली ROLE रोल। पहला होता है रोल परमिशंस, ओके, जो क्रिएट किए जाएंगे। फिर यूजर रोल, यूजर को रोल्स दिए जाएंगे, और दो रोल्स के बीच में भी देयर कुड बी रिलेशनशिप्स। एक बार देखते हैं, वापस ध्यान देना, वापस एक बार देखने की कोशिश करते हैं कैसे होगा ये। देखो पहला मैंने आपको बताया कि रोल परमिशंस, यानी पहले रोल क्रिएट होगा सिस्टम में और उस रोल को परमिशंस दी जाएगी। इफ यू आर पेइंग अटेंशन, दिस बिकम्स द फर्स्ट व्हाट यू कुड से फर्स्ट कंपोनेंट, रोल परमिशंस, रोल्स परमिशंस। दिस इज एक्चुअली वन कंपोनेंट, ये पूरा मिलकर एक कंपोनेंट बना है, क्योंकि रोल का नाम बनाया और उसको फाइल्स एक्सेस करने का मौका दे दिया। दिस बिकम्स वन कंपोनेंट, रोल परमिशंस। अब इस रोल परमिशंस को अपन यूजर्स असाइन करेंगे, तो क्या बनेगा, यूजर और रोल के बीच में एक रिलेशनशिप बनेगा। यूजर वुड बी असाइंड टू द रोल इफ यू अंडरस्टैंड। तो दिस बिकम्स द सेकंड कंपोनेंट, यूजर रोल रिलेशनशिप। पहला क्या था, रोल परमिशंस, सेकंड यूजर रोल रिलेशनशिप। अगर आप ध्यान दे रहे हो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है रोल परमिशंस, सेकंड होता है यूजर रोल रिलेशनशिप, पहले कभी सिस्टम में रोल बनेंगे, फिर यूजर्स बनाकर उनको उस रोल से मैप किया जाएगा। एंड थर्ड इज समथिंग विच इज नोन एज रोल रिलेशनशिप। सेकंड क्या था, यूजर रोल रिलेशनशिप, थर्ड है रोल रिलेशनशिप। यूजर रोल रिलेशनशिप का मतलब क्या कि यूजर को रोल्स को असाइन कर दिया। अब रोल्स के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं, कैसे कि एक HR एग्जीक्यूटिव है, एक HR एग्जीक्यूटिव यानी क्या, HR में काम करने वाला आदमी, उसका एक मैनेजर हो सकता है, और उसके इन दोनों के बीच में एक हायरार्की यानी एक टॉप लेवल और लोअर लेवल, एक पेरेंट और चाइल्ड की तरह रिलेशन हो सकता है, जो मैनेजर है वो HR एग्जीक्यूटिव को सब कुछ मॉनिटर कर सकता है, लाइक दिस। ये HR एग्जीक्यूटिव एक रोल है, HR मैनेजर एक रोल है। तो ये HR मैनेजर क्या कर रहा है, HR मैनेजर इज गोइंग टू व्यू एवरीथिंग एन HR एग्जीक्यूटिव डज। ऐसे हम सिस्टम में मैनेजर एम्प्लॉय, हाई लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गेट मच इनटू दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम, दिस मैनेजर एंड दिस एग्जीक्यूटिव आर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये हमको करना पड़ेगा बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल स्ट्रक्चर चलता है और वहां पर रोल्स के बीच में देयर कुड बी, तो ऐसे अगर 50 यूजर्स है तो दिस मैनेजर वुड बी एबल टू मॉनिटर 50 यूजर्स, इफ अंडरस्टैंडिंग 50 HR एग्जीक्यूटिव्स। तो अपन ने रोल में कैसे रिलेशनशिप बनाई, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन HR हियर वी वोंट बी हैविंग प्रोडक्शन मैनेजर एंड HR एग्जीक्यूटिव, इट वुड बी ओनली बिटवीन वेयर ही वुड बी एबल टू व्यू एवरीथिंग। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो पहले 3 कंपोनेंट्स बनते हैं इसके। आपको इतने डिटेल में ये यूजुअली कोई नहीं बताएगा, ये मोटा मोटी ऊपर से शब्दों, क्योंकि अपना सिलेबस इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, नाम बताकर छोड़ देता है। बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स एज वेल। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस डायग्राम, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस डायग्राम सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस। तो पहले इसमें क्या बनता है, चौथा पॉइंट बोलता है कि पहले द कंपोनेंट्स में पहले होते हैं रोल परमिशंस, यानी रोल आया, रोल को अपन ने नाम दिया और उसको कुछ फाइल्स असाइन कर दिए कि तू ये काम कर सकता है। पहले रोल परमिशंस बने, फिर यूजर को अपन ने रोल से अटैच किया, ये हो गया यूजर रोल रिलेशनशिप, सेकंड कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट बना समथिंग नोन एज रोल रिलेशनशिप, वेयर अ मैनेजर वुड बी एबल टू व्यू रोल, पहला मतलब मैनेजर विच इज अ रोल वुड बी एबल टू व्यू अनदर रोल विच इज नोन एज HR एग्जीक्यूटिव। व्हाई वी हैव सेड दैट, बिकॉज यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल स्ट्रक्चर है एंड टॉप लेवल शुड बी एबल टू सी एवरीथिंग व्हाट अ मिडल लेवल और अ लोअर लेवल इज डूइंग। So that thing is also possible in roles based, and this becomes a third component, role relationship, if you're understanding. Here we won't be having any other manager like sales manager or accounts manager. They would be there in their appropriate department. So this is something which you have created for human resource. ऐसे सारे डिपार्टमेंट का बनेगा, अगर आप समझ रहे हो। तो इसमें यूजर्स आएंगे, यूजर्स कितने भी आए अपन जोड़ सकते हैं। मैनेजर को अपन एज अ टॉप लेवल रखकर उसमें इस तरीके से रिलेशन रख सकते हैं कि वो सारे एग्जीक्यूटिव्स को व्यू करे। तो अपना सिलेबस कहता है इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम वेल एंड गुड, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू क्रिएट अ विजुअल फॉर दिस। पहला पॉइंट बोलता है कि रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स। सेकंड बोलता है इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। थर्ड बोलता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी एंड इट इज न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, बिकॉज सब यूजर्स को सेम चीजें मिलेगी क्योंकि वो रोल्स को मैप किए जाएंगे, थोड़े रोल्स क्रिएट किए जाएंगे। अगर मैं बहुत सारे रोल्स क्रिएट करता हूं ना, जैसे HR एग्जीक्यूटिव 1, जैसे HR एग्जीक्यूटिव 1 का कोई रोल, HR एग्जीक्यूटिव 2 का कोई रोल, फिर वो रोल्स बेस्ड नहीं हुआ, फिर इतने सारे यूजर्स ही अपन ने बना दिए।
फिर यूजर को हटाना यानी एक एक राइट हटाना पड़ेगा, अगर आप समझ रहे हो। तो यूजर्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा वो। इधर अपन उस तरीके से नहीं कर रहे, सब यूजर्स को उस बेसिक चीज को मैप कर रहे हैं, अगर अपन समझ रहे। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट बोलता है कि इसमें 3 कंपोनेंट्स के नाम ध्यान में रखने हैं। एक होता है रोल परमिशंस, रोल बनेगा और परमिशंस, दैट इज द रिलेशन। एक होगा यूजर और रोल, अगर आपको डायग्राम याद है, और एक होगा रोल रोल रिलेशनशिप। दिस वुड बी द फोर्थ पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर समहाउ। पांचवा पॉइंट वापस यही बोलता है अपन को कि रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम, ओके, एंड द राइट्स वुड बी असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द रोल्स। Rights to do something on the system would be assigned according to the roles. So roles for staff are defined in the organization, and permission to access a specific system or perform certain operation. Roles are defined in the organization and permission, तो आप इतना लिख सकते हो, roles for the system are defined in the organization, जैसे अपन ने वो रोल पहले बनाया, and to perform, इधर आप इतना कर सकते हो, to perform certain operation is defined as per the roles assigned. You can avoid this permission to access a specific system. आप क्या कर सकते हो, roles for staff are defined in the organization and to perform certain operations, okay, that can be done as per the roles assigned. Roles are defined in the organization, okay, and to perform certain operation is defined as per the roles assigned, okay. तो क्या बना, roles for the staff are defined in the organization and the permission 2 तक रख सकते हो आप। उसके बाद इतना एक्सेस अ स्पेसिफिक सिस्टम को हाइड कर सकते हो, एंड द परमिशन टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन इज डिफाइंड एज पर द रोल्स असाइन। ये एक जनरल सा पॉइंट बना, आप इसको ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम एंड टू डू द वर्क द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड वुड बी डिफाइंड इन द रोल्स फॉर द यूजर्स। ऐसा भी आप इसको कर सकते हो कि रोल्स पहले डिफाइन होंगे एंड देन यूजर्स वुड बी परफॉर्मिंग द ऑपरेशन बेस्ड ऑन द रोल्स। इस तरीके से आप ये पांचवा पॉइंट इंप्लीमेंट लिख सकते हो ओन वर्ड्स में, नॉट अ वेरी टेक्निकल पॉइंट। द फिफ्थ वन कैन बी कंसिडर्ड इन, अपन को तो कीवर्ड्स ध्यान में रखना है। पहला क्या बना कि इसमें अप्रोच टू रिस्ट्रिक्ट सिस्टम एक्सेस टू एन ऑथराइज्ड सेट ऑफ यूजर्स। सेकंड पॉइंट क्या बना, इसमें 2 प्रकार के एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। थर्ड पॉइंट क्या बना, इसको रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, एंड इट इज अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर रोल्स शुड बी क्रिएटेड। सिमिलर पॉइंट है तीसरा और ये तीसरे का एंड और ये पांचवा, कि रोल्स शुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम एंड राइट्स वुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द रोल्स। इतना आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, ये ध्यान में रखना होगा। चौथा पॉइंट बोलता है, अगेन इसमें ये तीनों शब्द अपन को ध्यान में रखने होंगे कंपोनेंट्स में। रोल परमिशंस अपन ने देखा जो वो एक्सेस कर सकता है, यूजर रोल रिलेशनशिप अगर आप ध्यान दे रहे हो, एंड रोल रिलेशनशिप इज कैन बी डन इन केस ऑफ रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिससे यूजर को असाइन करना, काम देना आसानी से हो जाएगा, ऐसा अपना सिलेबस कहता है। दिस बिकम्स अ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपको ध्यान में रखना होगा कि यू कैन जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस फिफ्थ पॉइंट, और इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस कि रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम एंड परमिशन वुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द रोल्स। एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम और डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द परमिशन टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन द रोल, इज एज पर द रोल्स असाइन्ड। तो पांचवा पॉइंट अपना थोड़ा ओन वर्ड में आप कर सकते हो, और उसके साथ एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स पर्सन वुड बी एबल टू क्रिएट द would be able to access the payroll file, salary file, and would be able to calculate the salary or create the salary for the month. A junior accountant, कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हो, in accounting department is assigned the role of creating basic accounting transaction. An executive in human resource department assigned the role of gathering data of salary calculation on monthly basis. Own words में एग्जांपल लिख सकते हो, human resource executive is given the role of creating the salary on monthly basis. A junior accountant is given a role of recording basic accounting transaction. Understanding? A sales manager is given a role of recording the sales transaction, if you're understanding. So इस तरीके से आप ये पांचवा पॉइंट लिख सकते हो, where पांचवा पॉइंट would be considered to be comparatively in own words, where roles would be created and access would be given as per the roles assigned. एक बार वापस आप मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बिना सिस्टम पे देखे, बिना इधर उधर देखे, कोशिश करते हैं। इधर देखना, पहला पॉइंट बना, roles should be created, roles based access control restricts system access टू ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी ऑथराइज सेट ऑफ यूजर्स को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, अगर आप ध्यान दे रहे हो। थर्ड पॉइंट बोलता है इसको अपन रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, और ये पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है। इतना आपको थर्ड पॉइंट में किसी भी तरीके से ध्यान में रखना है, और चाहो तो आप जोड़ सकते हो कि रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम एंड ड्यूटीज वुड बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द रोल्स। ओके, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोलता है इसके कंपोनेंट्स के बारे में। देयर वुड बी द कंपोनेंट्स इंक्लूड विच वुड इंक्लूड क्या हो सकता है, रोल परमिशंस,
second would be something which is known as user role relationship, and third would be something which is known as role relationship, जिससे क्या होगा, यूजर को काम देने में, यूजर को राइट्स देने में आसानी होगी if you're understanding. Okay, so that is something is simple to perform user assignments. ऐसे आपको ये कैसे भी करके ये तीन नाम ध्यान में रखने होंगे. You can just write in the fourth point that the components of roles based access control include role permissions, user role relationships and role relationships. Last point क्या बना, roles should be created in the system and the operations can be performed by the users as per the roles assigned. Example, junior accountant can record basic accounting transaction, and the second one is something which is known as, you can write as an accountant, a human resource, he can calculate the salary on a monthly basis if you're understanding. ऐसे अपन ने roles determine कर दिए. तो अपन ने वो permissions में लिखा कि वो payroll file, interview file ऐसा वो access कर सकता है in the diagram which we saw. एक बार अगर आपको वापस बताने की कोशिश करूँ, एक बार अपन थोड़ा सा ये रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. इसमें कैसे होगा, पहले रोल बनेंगे, रोल्स क्रिएट किए जाएंगे और उस रोल्स को परमिशंस दिए जाएंगे. क्या परमिशंस, की तू ये फाइल्स, यू कैन एक्सेस दीज मेनी फाइल्स, okay, which would be enough for you to perform your work. We defined the role, now we would be creating ये roles. ये अभी तक सिस्टम में हुआ, ये बिना यूजर्स के हुआ है, because we just have the files and we created a role which would be mapped to these files. Now we would be creating users and we would be creating a relationship between user and role. So no matter how many users come, they would be mapped to that role. This becomes user role relationship. And last is something where we can have a role relationship as well, where the manager of this executive would be able to monitor anything. Why only this kind of role relationship? Because a manager would be superior to an executive and it would be a hierarchical structure usually in the organization. So there can be many role relationship in the organization depending upon the department. So this is something which is known as roles based access control. तो अभी तक अपना रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ. व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज टू राइट दीज 5 पॉइंट्स एज इट इज, जो अपन ने याद करने की कोशिश की. उसके बाद 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के राइट्स एक यूजर्स को दिए जा सकते हैं, विच कुड बी समथिंग विच यू वुड बी सीइंग इन द नेक्स्ट पार्ट. बेसिकली ध्यान में ले लो ये 5 पॉइंट्स क्या बनते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अपन और अच्छे तरीके से यानी इसी पॉइंट को, इसी एक्सेस कंट्रोल को अपन कंटिन्यू करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो एक छोटा सा पार्ट होगा बेसिकली, जिससे आपको और चीजें समझ में भी आएगी. लेकिन एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये ऊपर से समझ में आ गया होगा. जितना ज्यादा टेक्निकल हो सकता है मैं उतना ज्यादा टेक्निकल जाने की मैंने कोशिश की. बाकी अपन इसको सिस्टम में तो इंप्लीमेंट करने वाले हैं नहीं, हेंस आई डिडंट टेल यू एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिंग एसक्यूएल, ग्रांट, रिवोक, ये सारी चीजें होती है बेसिकली जब हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको राइट्स दे सकते हैं. ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल बेसिकली वी कैन क्रिएट इट समथिंग इन समथिंग विच इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो एक प्रकार का डेटाबेस होता है जिसमें अपन यूजर्स को नए राइट्स देना, हटाना, ये सारी चीजें होती है. लेकिन वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट. आपको तो ये समझना है. पहला पॉइंट बना, इट इज एन अप्रोच ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स. सेकंड पॉइंट क्या बना, इट कैन इंप्लीमेंट मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. थर्ड पॉइंट क्या बना, इसको अपन रोल्स बेस्ड सिक्योरिटी बोलते हैं, एंड इट इज अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म. ओके, उसमें और आप क्या जोड़ सकते हो, रोल्स वुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम एंड राइट्स वुड बी गिवन टू परफॉर्म द जॉब ड्यूटीज. चौथा पॉइंट क्या बना, इसके कंपोनेंट्स क्या है, यूजर, पहला तो है रोल परमिशन, फिर है यूजर रोल रिलेशनशिप, और थर्ड है रोल रिलेशनशिप. लास्ट पॉइंट क्या बना, अगेन तीसरे पॉइंट के एंड का मिलता जुलता, कि रोल्स वुड बी क्रिएटेड इनसाइड द सिस्टम एंड द rights to perform the operation would be defined in the roles itself. If you're understanding, user would be performing the duties based on the roles assigned. इस तरीके से आप अपने आंसर को 5वें पॉइंट को मोड़ तोड़ सकते हैं, so that we can make 5 points अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल एंड एग्जामिनर गेट्स टू सी व्हाट यू वांट्स टू सी. तो आप ये सारी चीजें अंडरलाइन करोगे जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अंडरलाइन की है. इसके साथ साथ पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म भी अंडरलाइन करोगे. ये काफी ज्यादा टेक्निकल हो गया है ये टॉपिक. आप ये अंडरलाइन कर एग्जामिनर को पहले ही बता दोगे कि आई हैव रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच यू वांट, यू कैन डायरेक्टली गिव द मार्क्स विदाउट रीडिंग, क्योंकि अपन उसको ये बोल्ड कर और अंडरलाइन कर बताएंगे. ओके, और लास्ट पॉइंट में आप एग्जाम्पल जोड़ दोगे, या फिर इसको 6th पॉइंट बना सकते हो आप एग्जाम्पल को, कि एक जूनियर अकाउंटेंट वुड बी गिवन द राइट्स टू रिकॉर्ड बेसिक ट्रांजैक्शन, एक सेल्स person is given the right to record sales transaction, a executive human resources is given the rights to calculate the salary on a monthly basis. This could become the 6th point. So before we move towards the next part, please write these 5 points or make it as 6 points by writing the example
of roles based access control, and in the next part we would be looking at these types of access basically. अभी नहीं देखते, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, समझने की कोशिश करो. वट एवर डाउट यू हैव यू कैन मैसेज मी, ओके. और वो डायग्राम जो मैंने पावर पॉइंट के थ्रू बताने की कोशिश की थी वो साइड में कहीं छोटा सा ड्रॉ कर दो, फिर आफ्टर फ्यू सम टाइम व्हेन यू ट्राई टू रिवाइज यू आर एबल टू एक्चुअली रिमेंबर इट, रिमेंबर द कंसेप्ट रादर देन जस्ट रिमेंबरिंग द आंसर. आपके लिए बहुत आसानी पड़ेगी ये कंपोनेंट्स को याद रखने के लिए. पहले रोल परमिशन, फिर यूजर रोल, फिर ऊपर अपन क्या रोल रोल रिलेशनशिप, इफ यू रिमेंबर. राइट, सी यू, बाय बाय.